नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। जैसलमेर जिले की पंचायत समिति भणियाना ग्राम पंचायत जालोड़ा पोकरण के सरपंच श्रीमती मीना, जिनके सरपंच प्रतिनिधि एवं समाज सेवी तगाराम से विश्व सेवक समाचार टीम ने पंचायत से संबंधित खास मुलाकात कर बातचीत की। बातचीत में श्रीमान तगाराम ने बताया कि पंचायत में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 आने वाले हैं। जो जनता के हित में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करता है उसे ही अपना अमूल्य वोट दें। तो आइए जानते हैं शिवलाल खिच्ची के साथ खास मुलाकात में सरपंच प्रतिनिधि एवं समाज सेवी तगाराम के विचारों को। नमस्कार, मैं शिवलाल खिच्ची विश्व सेवक समाचार से सोच तौर पर बता दूं, आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत जालोड़ा पोकरण पंचायत समिति भणियाना जिला जैसलमेर के वर्तमान सरपंच है श्रीमती मीना और उनके जन प्रतिनिधि सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान जी तगाराम जी से खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। जो भी इनका कार्यकाल रहा, जनता के प्रति कैसा जुड़ाव है और 3 साल के कार्यकाल के करीब है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर आप इतनी दूर से आए तो उनका आपका आभार है जी। और उसके बाद मेरी ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की बात की जाए तो जी, तो सर्वप्रथम तो जो ये इंटरलॉकिंग की रोड आती है जी, वो भी लगभग 50-52 लाख के करीब ये गलियों में है। जैसे कोई सार्वजनिक सभा भवन है, स्कूलें हैं, आंगनवाड़ी है, उनके सारे की प्रांगण में कर दिए हैं जी। और उसके बाद जो भी निजी काम है, जैसे पेयजल में टांका है, हेडपंप है, स्वास्थ्य में शौचालय है, ये भी बहुत सारे लोगों के काम किए जी। और इसके बाद यदि देखा जाए तो जैसे समिति स्तर से भी प्रधान साहब ने भी बहुत सारा बजट दिया है, मंत्री जी ने भी 35 लाख के लगभग पैसे दिए, वो भी इन्हें जनता के बीच में खर्च किए। जी जी सर। तो सरपंच साहब जानना चाहूँगा, राजनीतिक परिचय कहाँ से शुरुआत की, आप यहाँ तक पहुँचे हो, थोड़ा बताएं। देखिए सर, मेरा तो ये ना राजनीतिक में आना अचानक ही हुआ कि मैं तो पढ़ाई कर रहा था कैरियर के लिए और यहाँ पर ग्राम पंचायत जालोड़ा में रिजर्व सीट एसटी की होके आ गई जी। तो फिर लोगों ने साल लिया, फिर मैं सरपंच बन गया। जी जी सर। तो सर कितने वोटों से जीत हुई या निर्विरोध सरपंच बने थे आप? नहीं सर, इलेक्शन हुए थे उसमें 138 से मेरी जीत हुई थी। जी जी सर। बहुत अच्छी बात है सर। जानना चाहूँगा विधानसभा चुनाव 2023 बहुत नज़दीक आ चुके हैं, कैसा चल रहा है सर? आप जैसे फील्ड में घूम रहे हो, विधानसभा के प्रति, पार्टी के प्रति क्या उम्मीदें हैं? देखिए सर, अभी विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं तो हमारे हिसाब से तो जो अब चल रहा है ना, तो चलो वो तो कांग्रेस के दायरे में जाने वाला है, क्योंकि मंत्री जी ने यहाँ पर धरातल पर बहुत सारे काम किए, बड़े बड़े काम किए, रोडें, हॉस्पिटल और भी बड़े बड़े काम किए हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ पर दोबारा भी कांग्रेस आए और मंत्री जी हमारे दोबारा मंत्री बने। जी, बहुत अच्छी बात बताई सर। जानना चाहूँगा 3 साल के कार्यकाल करीब है, महन मुद्दा है महंगाई राहत कैंप। मुख्यमंत्री साहब ने जो योजनाएं लागू की थी, कितने % यहाँ योजनाएं लागू हुई है? देखिए सर, यहाँ तो है नहीं, हमारी ग्राम पंचायत में देखा जाए तो ये योजना है ना 100% लागू हो गई है। जैसे चिरंजीवी की लागू हो गई है और खास बात ये है कि जो बुजुर्गों की पेंशन थी जी, वो 1000 रुपये होने से बुजुर्गों को बहुत खुशी है जी। और इसके अलावा जो गैस सिलेंडर 1200-1300 रुपये मिल रहा था वो भी 500 रुपये में लागू हो गया। और उसके बाद जो बिजली बिल आ रहे थे लोगों को, एक बार भरने के बाद अब 0 हो गए। और जो किसानों के थे 2000 यूनिट बिजली फिर वो भी लागू हो गई। तो यहाँ जैसे देखा जाए ना, हमारी ग्राम पंचायत में सारे योजनाएं थी वो लागू हो गई। जी जी सर। तो बहुत अच्छी बात है सर। एक योजना है सर चिरंजीवी बीमा योजना, अपनी पंचायत जो कितने % जुड़ी हुई है अभी तक? सर देखिए, हमारी पंचायत में लगभग 90-95% लोग इस योजना से जुड़ गए जी। अब जैसे किसी की डॉक्यूमेंट्री नहीं है तो वो पीछे है, वो भी लगभग आने वाले 2-4 महीने के अंदर चल रहा है, धीरे धीरे कार्य, तो जुड़ जाएंगे। जी जी सर। सर बात करते हैं जालोड़ा पोकरण ग्राम पंचायत की। मेन समस्या है पानी की। कहते हैं ना, जल है तो जीवन है। पानी को लेकर आपके क्या विचार है और पानी के प्रति कौन कौन सी समस्याएं आ रही पंचायत में? देखिए सर, इसमें ऐसा है, जो ग्राम पंचायत इसमें 2 प्रकार के काम देती, टांका और हेडपंप। तो ये लगभग सारे लोगों के है, कोई इससे वंचित है नहीं लगभग तो। और उसके बाद जो केंद्र सरकार का जो जल जीवन मिशन है वो हमारे ग्राम पंचायत इस यानी अगले राउंड में वो भी हमारे यहाँ लागू हो जाए तो पानी की समस्या ही खत्म हो जाएगी। जी, बहुत अच्छी बात है सर। तो सर महानरेगा में अभी तक आपने क्या कुछ करवाया था? नरेगा में सर नाडी चल रही है, लगभग 500-550 की लेबर चल रही है नाडियों पर, तो ये बहुत चल रहा है काम। जी। तो सर बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा कहते हैं एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा।
बालिक और बालिकाओं को शिक्षा के प्रति क्या विचार है? देखिए सर, यहाँ पर हमारी ग्राम पंचायत में देखा जाए तो 2 हाई सेकेंडरी स्कूल है जी और सारी देखा जाए तो कुल 11 स्कूल है। जी उसमें हाँ ये है कि थोड़ी स्टाफ की कमी है, बाकी बच्चे भी रुचि ले रहे हैं, सारी ग्राम पंचायत के स्कूल अच्छी चल रही है, पर ये थोड़ी स्टाफ की कमी है। तो ये अगले जो रीट का हुआ है इसमें स्टाफ आ जाएगा तो और भी इसका महत्व शिक्षा का अच्छा हो जाएगा। जी सर, बहुत अच्छी बात बताई सर। सर पीएम आवास आपके कार्यकाल में कितने निर्माण हुए अभी वर्तमान में? देखिए सर, इसमें है ना लास्ट जीओटेक 2017-18 में हुआ था, उसके बाद में तो ऐसा कोई जीओटेक दिया नहीं है कि नए जीओटेक करो और इंदिरा आवास बनाओ। और हमारी ग्राम पंचायत पहले से जो 49 आवास थे उसमें से 17-18 कंप्लीट हो गए, बाकी का काम चल रहा है, प्रगति पर है सर। तो सर बात करते हैं जैसे आपकी ग्राम पंचायत ब्लॉक व सीसी रोड होगी, कितनी निर्माण दिन हुई अभी तक? सीसी रोडें तो सर नहीं हुई है, इंटरलॉक की रोडें हुई है, सीसी रोड का काम हमारी ग्राम पंचायत में नहीं हुआ अभी तक जी, क्योंकि सीसी रोडें करने के लिए यहाँ पर जगह भी नहीं है। जो छोटी गलियाँ हैं उसमें ये इंटरलॉक की रोड होगी तो सीसी रोड की यहाँ जरूरत नहीं है। जी तो सर बात करते हैं एसबीएम के तहत आपकी पंचायत में क्या कुछ हुआ है? एसबी में तहत तो सर कुछ खास हुआ नहीं है मेरी पंचायत में जी। सार्वजनिक शौचालय वगैरह? हाँ, ये सार्वजनिक शौचालय जैसे मान ले 2-4 स्कूलों में ही हुए, बाकी सार्वजनिक यहाँ तो गलियाँ है नहीं, सामूहिक शौचालय तो बना नहीं पाएंगे, तो यहाँ तो निजी शौचालय का काम ज़्यादा होता है बस। अच्छा, तो सर जैसे आगे 15 अगस्त आ रही है, जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। देखिए जनता तो अब देख ही रही है विकास जो पिछले इस विधानसभा क्षेत्र का काम हुआ है, तो हम तो जनता को ये विशेष देंगे जो काम धरातल पर दिख रहा है उसी की ओर अपन को जाना है, बस यही संदेश है हमारा। तो जी सर, कोई विकास के प्रति रुकावटें तो नहीं आ रही आपकी? देखिए सर, मैं तो कोई ऐसा है नहीं कि ग्राम पंचायत में हो या पंचायत में हो या जिला परिषद के जो भी काम आ रहे हैं उसमें रुकावट हो, कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं है, क्योंकि जनता हमारे प्रति स्वाभाविक रूप से काम कर रही है और हम जनता के प्रति काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई रुकावट वाला मामला ही नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद अगाराम जी, आपने हमें कीमती समय निकाल के टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, आपका भी।